आज मैं आदर्श समाज का भाग 60 बताने का प्रयास करूंगा। एक गीत के माध्यम से है। उस प्रभु की है कृपा बड़ी, याद कर ले घड़ी दो घड़ी। उस प्रभु की है कृपा बड़ी, याद कर ले घड़ी दो घड़ी। उस प्रभु की है कृपा बड़ी, याद कर ले घड़ी दो घड़ी। घंटी बज जाए कब कूच की, घंटी बज जाए कब कूच की। मौत हरदम सिरहाने खड़ी, याद कर ले घड़ी दो घड़ी। उस प्रभु की है कृपा बड़ी, याद कर ले घड़ी दो घड़ी। मौत हरदम सिरहाने खड़ी, याद कर ले घड़ी दो घड़ी। घंटी बज जाए कब कूच की। मौत हरदम सिरहाने खड़ी, याद कर ले घड़ी दो घड़ी। ये मानव का चोला मिला, बड़ी मुश्किल से देखो। ये मानव का चोला मिला, कितने शुभ कर्मों के बाद मानव का चोला मिला। कितने शुभ कर्मों के बाद मानव का चोला मिला। जो भी आएगा जाएगा वो, बंद होगा नहीं सिलसिला। कितने शुभ कर्मों के बाद ये मानव का चोला मिला। जो भी आया है जाएगा वो, बंद होगा नहीं सिलसिला। वेद की कहती एक कड़ी, याद कर ले घड़ी दो घड़ी। उस प्रभु की है कृपा बड़ी, याद कर ले घड़ी दो घड़ी। घंटी बज जाए कब कूच की, मौत हरदम सिरहाने खड़ी, याद कर ले घड़ी दो घड़ी। इस जवानी पे इतरा न तू, बातों बातों में मुक जाएगी। इस जवानी पर इतरा न तू, बातों बातों में मुक जाएगी। वो रसीना शुक्र जाएगा, और कमर तेरी झुक जाएगी। उभरा सीना सिकुड़ जाएगा, और कमर तेरे झुक जाएगी। हाथ लेकर चलेगा छड़ी, हाथ लेकर चलेगा छड़ी। उस प्रभु की है कृपा बड़ी।
कहने का मेरा आशय है, उस परमपिता परमात्मा को याद करो जिसके सहारे तुम चल रहे हो, हम चल रहे हैं। जो मनुष्य परमपिता परमात्मा को नहीं मानता है, समझो अपनी मूर्खता का परिचय दे रहा है। जो लोग कहते हैं कि दुनिया स्वयं बनी है, समझो अपनी मूर्खता का परिचय दे रहा है। महल लोग बनाते हैं, बिना बनाए हुए महल नहीं बन सकता है, बिना बनाए घर नहीं बन सकता है। एक छोटे से मकान को बनाने के लिए एक मिस्त्री की आवश्यकता पड़ती है, एक कारीगर की आवश्यकता पड़ती है। एक पेंट बनाने के लिए, एक मूर्त बनाने के लिए मूर्तिकार की आवश्यकता पड़ती है। तो जब संपूर्ण ब्रह्मांड जो है ये, क्या इसे कोई बनाने वाला नहीं होगा? जरूर होगा, और वह है परमपिता परमात्मा। हमें परमपिता परमात्मा को कभी नहीं भूलना चाहिए, हमें परमपिता परमात्मा को याद करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने ही जो है हमें जीवन दिया है, उन्हीं के सहारे हम चल रहे हैं। इसलिए दुनिया के लोगों से हमें कहना है, वो दुनिया के लोगों सबको भूल जाना, लेकिन परमपिता परमात्मा को मत भूलना। जो मनुष्य परमपिता परमात्मा को भूल जाता है, वो समझो अपनी मूर्खता का परिचय देता है। यह सत्य है। ईश्वर, जीव और प्रकृति ये तीन अनादि सत्ताएं हैं। ईश्वर, जीव और प्रकृति ये तीन अनादि सत्ताएं हैं जो कभी नष्ट नहीं हुई। ये सदा अजर और अमर है। सब नष्ट हो जाएंगे, ये तीनों नष्ट नहीं होंगे। इसलिए हम आप लोगों से ही कहते हैं, ईश्वर ही सब कुछ है। कुछ लोग कहते हैं पैसा ही सब कुछ है। पैसा तो है, जीने के लिए है, लेकिन जो व्यक्ति कहता है पैसा ही सब कुछ है, वो अपनी मूर्खता का परिचय देता है। पैसा से सब कुछ खरीद सकते हैं आप, पैसा से माता को नहीं खरीद सकते। पैसा से आप पत्नी को तो खरीद सकते हैं, लेकिन पैसा से माता पिता को नहीं खरीद सकते हैं। इसलिए आप लोगों से ही कहना है कि परमपिता परमात्मा को याद करो। पैसा से आप ईश्वर को नहीं खरीद सकते हैं। ईश्वर को वही व्यक्ति पाता है जिसके पास कुछ भी नहीं है, लेकिन जो प्रेम से उस ईश्वर को याद करता है, परमात्मा उसे मिल जाता है। परमात्मा ध्रुव को मिला, परमात्मा प्रहलाद को मिला, परमात्मा श्री कृष्ण को मिला, परमात्मा राम को मिला, परमात्मा दयानंद को मिला, परमात्मा विवेकानंद को मिला, परमात्मा हमारे देश के ऋषि मुनियों को मिला। परमात्मा को आप रुपये पैसे से नहीं खरीद सकते। रुपयों पैसे सारे कुछ खरीद सकते, माता को नहीं खरीद सकते, पिता को नहीं खरीद सकते, और एक उधर से जन्म लेने वाला भाई जो, उसको नहीं खरीद सकते आप। मैं यही कहूँगा कि वो दुनिया के लोगों, ईश्वर को याद करो, कभी भूलो नहीं। और ये कब संभव है? जब आदर्श समाज से आप जुड़ेंगे, क्योंकि आदर्श समाज एक ऐसा समाज है जो मनुष्य के जीवन का निर्माण करता है, सही पथ बताता है, सही मार्ग बताता है। इसलिए आप आदर्श समाज से जुड़िए, क्योंकि ये विश्व का अपना समाज है, आदर्श समाज है, आदर्श समाज है।